नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव और मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी। और सब्जेक्ट तो एक ही है, झारखंड में चुनाव की बात कर छोड़कर और इलाका विशेष की बात छोड़ देते हैं हम लोग। हम यह जानना चाहेंगे कि बीजेपी की लिस्ट आने के बाद झारखंड स्तर पे जो कौन कौन से वे बड़े नाम हैं, कम से कम जिनकी पहचान जिले में है, जिला विशेष में है, वे बीजेपी से टूट रहे हैं, टूट गए हैं या बुरी तरह नाराज है। एक नाम तो मेनका सरदार का हुआ, एक्स एमएलए। हाँ, गणेश महली जो चंपई सोरेन के खिलाफ लड़ते रहे हैं। पिछले 2 बार से लड़ उन्होंने रहे हैं वो। हाँ पिछले 2 बार से वही लड़ रहे हैं, गणेश हाँ महाली। लड़ रहे हैं। और गणेश महलू ने जो है आज खुले तौर पर विद्रोह कर दिया है। वो उनका कहना है कि जब सरायकेला सीट चंपई को जिस वक्त आए थे, इसी समय ये तय हो गया था कि चंपई सोरेन ही लड़ेंगे, वहां से उम्मीदवार होंगे। तो मैंने अपने आप को तैयार कर लिया था, लेकिन मुझे पार्टी की ओर से ये आश्वासन मिला था कि आपको खरसावां सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। खरसावां में भी जो है वो हमारी बात नहीं मानी गई, जबकि मैं पिछले 2 चुनावों से बहुत कम मतों के अंतर से जो है हारता रहा हूँ। और मेरा एक अपना प्रभाव है, लेकिन इसके बजाय जो है मेरे साथ पार्टी ने अन्याय किया है। उन्होंने झामुमो से संपर्क भी किया है, झामुमो में संभवतः शामिल भी हो गए हैं। हालांकि ऐलान नहीं हुआ है और वो झामुमो के कैंडिडेट हो सकते हैं। चंपई सोरेन के खिलाफ होंगे या खरसावां सीट से होंगे, ये अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन गणेश महली का नाराज होना और गणेश महली का जेएमएम के पाले में आना, ये बड़ी बात होगी। एक और है जिनकी चर्चा आज दिन भर रही, वो है लुइस मरांडी। संथाल परगना इलाके में लुइस मरांडी, जिन्होंने एक बार 2 बार बल्कि हेमंत सोरेन को दुमका से हराया था उन्होंने। और बीजेपी की सरकार में, रघुवर दास की सरकार में मंत्री भी रही थी। तो लुइस मरांडी को टिकट मिला नहीं। पार्टी उनको बरहेट से लड़ाना चाहती थी हेमंत सोरेन के खिलाफ। पार्टी ने उनको ऑफर किया था कि आप बरहेट से लड़ जाइए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि भाई बरहेट से ना, तो अगर बात पहले से कही जाती, मैंने तैयारी की होती, तब तो बात होती। लेकिन बरहेट से जाकर चुनाव जो है, मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ूंगी। और ये चर्चा है कि वो जेएमएम में आ रही है और जेएमएम की ओर से जामा सीट से, जहां से सीता सोरेन प्रत्याशी रही हैं, पार्टी उनको वहां से उतार सकती है। जामा जो है वो जेएमएम की का गढ़ माना जाता है। सीता सोरेन वहां से लगातार 3 बार विधायक रही हैं। अब वहां से, क्योंकि इनकी भी एक पहचान तो है लुइस मरांडी की, पूरे संथाल परगना हाँ में भाई, पहचान भाजपा की राष्ट्रीय सचिव है। रही है, राष्ट्रीय मंत्री सचिव रही है रही है, प्रदेश बड़ी में। बड़ी लीडर है। तो ये अगर पाला बदल का खेल होता है और लुइस मरांडी आती है जेएमएम में, तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। तो ये 2 नाम हुए और एक मेनका हाँ, सरदार जो हुई, तो 3 नाम हुए। और ये कोई तीन विद्रोह? नहीं, विद्रोह तो जैसे हुसैनाबाद में है कि कर्नल संजय सिंह उतर गए हैं, बीजेपी की ओर से टिकट मांग रहे थे और कई लोग उतर गए हैं, और भी कुछ लोग उतर सकते हैं। अब ये हुसैनाबाद की बात मैं कर रहा हूँ। और कहते हैं ऐसा अभी कोई बहुत ज्यादा विद्रोह जो है बाकी सीटों पे दिखा नहीं है, और बीजेपी के लोग भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेंगे। जब तक देखिए पर्चा नहीं भरा जाता है, तब तक हो सकता है सीट में भी कुछ फेरबदल हो। और अभी तो टाइम है। कल जो है वो 21 तारीख है, 21 से लेकर 25 तक टाइम है नॉमिनेशन भरने में। तो सीट, ये पहले चरण की बात कर रहा हूं मैं। आप तो बता रहे थे कि दीपक प्रकाश के जो संबंधी हैं संदीप वर्मा, उन्होंने रांची से चुनाव लड़ने की घोषणा की। हाँ, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने आज इस बात का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, उसमें उनके सामने कोई विकल्प नहीं बचा है। हालांकि उन्होंने खुद को भाजपा का समर्पित सिपाही बताया, लेकिन कहा कि जिस तरीके से परिवार के लोगों को टिकट दिया गया है और हम जिन बातों पे आलोचना करते रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार की, अगर हम उसी पैमाने पे चलेंगे तो कार्यकर्ता जो है वो उसके पास जवाब देने के लिए, जो जनता के सवाल होंगे उसका जवाब हम कैसे देंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं निर्दलीय चुनाव कार्यकर्ताओं की भावना का ध्यान रखते हुए लड़ूंगा। अब हम लोग इंडिया इंडी गठबंधन पे बात करते हैं। तो वहां भी तो बहुत सही स्थिति नहीं है, आरजेडी भारी नाराज है। कांग्रेस तो चुप है, वामपंथी चुप है, लेकिन आरजेडी तो भारी नाराज है।
मैं देख हाँ, रहा था आज आरजेडी की ओर मनोज झा जो आरजेडी राष्ट्रीय की ओर से प्रवक्ता है, कल राज्यसभा के प्रतिक्रिया मेंबर है, है आरजेडी। उन्होंने कहा कि 12 से 13 सीट से कम पर नहीं मानेंगे, मेरा जनाधार है। और उन्होंने यह भी कहा कि सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, विकल्प खुले हुए हैं। तो क्या हाँ, वहां देखिए, भी वो हाँ, है? उन्होंने 2 बातें कही हैं। एक तो कहा कि गठबंधन के धर्म से जो है वो बंधे हुए हैं और कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि जिससे नुकसान हो जाए। जो सरकार बनने वाली है, धर्मनिरपेक्ष सरकार जो बनने वाली है, हम उसमें सहभागी होंगे। लेकिन हो सकता है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई और जिस तरीके से, क्योंकि 2019 में तो हमने कुर्बानी कर दी थी, लालू यादव ने 7 सीटों पर ही लड़ना स्वीकार करके बड़ा हृदय दिखाया था, विशाल हृदय दिखाया था। लेकिन हम हर बार जो है वो कार्यकर्ताओं की बात न सुने, ऐसा हो नहीं सकता। कम से कम 22 सीटें ऐसी हैं जहां हम इनको प्रभावित करते हैं और हमारी दावेदारी जो है वो कम से कम 12 सीटों पे बनती है। ऐसे 18 पे बनती है, लेकिन अगर आप ठीक है, बाकी सारे तो 12-13 से कम पे तो बात बनेगी नहीं। और अभी बातचीत चल रही है, वो उन्होंने कहा कि हम निराश नहीं हैं और विकल्प जरूर खुले रखे हैं हमने। क्या होता है इस बात का ऐलान हम लोग कल 11 बजे करेंगे। तो कल 11 बजे का दिन जो है वो आरजेडी की ओर से जो प्रतिक्रिया आने वाली है उसका इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन संकेत यही है कि आरजेडी जो है वो 5-7 सीटों पे मानने वाली नहीं है। अब तक के तेवर से तो यही लग रहा है। मनोज झा जो पार्टी की ओर से मुखर होकर बोल रहे हैं, उनकी बातों से तो यही लग रहा है। अब ये देखने की बात होगी कि क्या तो होता है। 5-7 से ज्यादा देने की स्थिति भी नहीं है हेमंत सोरेन के पास। हाँ, भाई हाँ, नहीं उनको माले देखिए, को भी सीट देना है, कैसे? हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि कल जो बैठक हुई उसमें भी जो रवैया था या जिस तरीके की बात हुई वो भी बहुत सौहार्दपूर्ण तो नहीं रही। अब ऐसे में लेकिन ठीक है, अब देखते हैं रास्ता क्या निकलता है। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी। श्री चौधरी से हम समय समय पर बात करते रहेंगे और जानते रहेंगे कि झारखंड में चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।